गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था, मतलब आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम के बारे में पढ़ा था। तो नोमेनक्लेचर ऑफ हैलोजन कंपाउंड्स में एल्काइल हैलाइड्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम करेंगे डाई हैलोजन डेरिवेटिव। आपको नेम से पता लग रहा है डाई हैलोजन। डाई हैलोजन मतलब दो हैलोजन डेरिवेटिव। आपने देखा जब आपने आईयूपीएसी नेम किए, कॉमन नेम किए, तो सिंगल सिंगल ओनली वन हैलोजन एटम इज अटैक्ड, है ना। ओनली एक हैलोजन, केवल एक हैलोजन एटम आता था। तो डाई का मतलब क्या होगा? अब डाई को भी आपसे पता है, डाई हैलोजन डेरिवेटिव देयर आर फॉलोइंग थ्री टाइप्स। ये भी तीन टाइप्स के होते हैं: एल्कलाइड डाइन, डीन डाईहैलाइड्स, एल्किलीन डाईहैलाइड्स या पोली मिथाइलिन डाईहैलाइड्स। तो डाई हैलोजन हम सबसे पहले एल्काइली डीन डाईहैलाइड्स पढ़ेंगे। तो पहले एल्काइलिन डीन का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होगा? इन द कॉमन सिस्टम डाई हैलो एल्केन्स इन विच टू हैलोजन। अब डाई हैलाइड्स का मतलब टू हैलोजन एटम ऑफ सेम टाइप प्रेजेंट ऑन द सेम कार्बन एटम। दोनों के दोनों कार्बन एटम, मतलब कि क्या आपके पास होगा? दो कार्बन क्या होंगे? आपके पास एक चेन होगी, उसके साथ क्या होगा? चेन के साथ आपके दो हैलोजन होंगे और वो भी सेम होंगे। जैसे अगर ब्रोमीन है तो दो ही ब्रोमीन होंगे, क्लोरीन है तो दो ब्रोमीन होंगे। ठीक है, क्लोरीन ब्रोमीन। अगर ये नहीं कि एक ब्रोमीन है और एक क्लोरीन है, ऐसा नहीं होगा। तो ये क्या है? इन द कॉमन system haloalkanes in which two halogen atom of same types are present on the same carbon atom are alkyl dine halides। देखो इसमें क्या होगी? पोजीशन उसकी कोई भी हो सकती है, जर्मिनल डाईहैलाइड्स जैमा होगी। आईयूपीएससी नेम आपने किया था इन विच पोजीशन लोकेट। देखो अब ये देखो CH3CH2Br2। अब इसको क्या लिख सकते हो अगर आप आईयूपीएससी लोगे? 1 2 1 1 1, दो बार लिखोगे क्योंकि ब्रोमीन दो बार है। 1 1 डाई ब्रोमो इथेन। ठीक है, ये आपका कौन सा नेम हो जाएगा? आईयूपीएससी। और इसका दूसरा नेम क्या होता? इथाइलीडीन डाई ब्रोमाइड। ठीक है, डाईब्रोमाइड है। और ये देखो यहाँ पर देखो CH3Cl। अब उसने ये कहा था कि आपके पास कोई भी एक मतलब दो आपके पास क्या होंगे? हैलोजन होंगे, वो भी सेम होंगे। ये नहीं कि अलग अलग, जैसे यहाँ पे मान लो एक क्लोरीन ले लिया, ब्रोमीन नहीं, दो क्लोरीन है। अब ये देखो अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे, यहाँ से करेंगे तब भी 2 आएगा, यहाँ से करेंगे तब भी 2 आएगा। तो 2 2 डाई ब्रोमो। और 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रोपेन। ठीक है, ये तो आपका कौन सा है? कौन सा नेम बन गया आपका? आपका आईयूपीएससी। कॉमन नेम क्या होगा इसका? आइसो। आइसो कल मुझसे पूछा भी था, आइसो क्या होता है? जब कार्बन एटम आइसो एक से ज़्यादा कार्बन एटम के साथ अटैक्ड हो तो वो आइसो होता है। आपने अपनी 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो देखो आइसो कितने कार्बन है? 3 आइसो प्रोपाइलीडाइन। कितने क्लोराइड है? डाई क्लोराइड। ठीक है, तो उसके बाद है एल्काइली डाइन डाईहैलाइड्स इन कॉमन सिस्टम हैलोजन डेरिवेटिव इन विच टू हैलोजन एटम ऑफ सेम टाइप्स आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन। एडजेसेंट मतलब उसके एडजेसेंट का मतलब है कि एक, अब ये देखो एडजेसेंट का मतलब है एक के साथ वाले। जैसे मान लो कि ये है कार्बन, इस कार्बन के साथ ब्रोमीन अटैक्ड है, उसके एडजेसेंट उसके साथ एक और कार्बन होगा, उसके साथ हैलोजन अटैक्ड होगा। इसमें एल्केलाइड डाइन में क्या था कि एक कार्बन के ऊपर दोनों, एक कार्बन के साथ दो हैलोजन डेरिवेटिव अटैक्स थे। ठीक है, लीन में एल्काइली में तो ये क्या होगा? देखो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर अटैक्ड है। देखो ये कार्बन इसके साथ है, इसका ये, इसका नेम कैसे आएगा? पहले तो ये वाला करोगे, डाई क्लोरो मीथेन। ठीक है, और इसका कॉमन नेम क्या होगा? मिथाइलिन डाई क्लोराइड। ठीक है, इसका भी इथाइलिन डाई ब्रोमाइड। अब उसके बाद है हमारे पास है पोलीमिथाइलिन डाईहैलाइड्स। पोलीमिथाइलिन, अभी आपने एल्कलीन डाईहैलाइड्स पढ़ा, एल्कलीन डाईहैलाइड्स पढ़ा। एक में क्या होगा था? भी एक कार्बन एटम जो था, मतलब उसमें हैलोजन जो थे एक ही कार्बन एटम के साथ अटैच्ड थे। ठीक है, और एक में क्या था? एडजेसेंट कार्बन पे। अब इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगा? टू हैलोजन
एटम आर प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम। टर्मिनल मतलब कि एंडिंग वाले, ठीक है, टर्मिनल्स पे होंगे, ठीक है। तो ये देखो टर्मिनल, ये हो गया। तो अब इसकी नेमिंग करो, यहाँ से करोगे नेमिंग, सब भी सेम आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। 1 और 4 पे क्या है आपकी IUPAC नेम लिखती है, ये IUPAC नेम होता है। 1 और 4 पे क्या है, क्लोरीन है। कितनी क्लोरीन है, 2 क्लोरीन हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, 1,4 डाई क्लोरो, 4 वालों को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ठीक है। और उसके बाद हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका कौन सा कॉमन नेम कैसे लिखेंगे, टेट्रामिथाइलिन डाई क्लोराइड, ठीक है, ऐसे इसका कर सकते हैं। इसके बाद है पोली हेलो एल्केन्स। पोली हेलो एल्केन्स में क्या हो गए, कुछ हमारे पास क्या है, कॉमन सिस्टम होते हैं, ट्राई हेलो मिथेन्स होते हैं, मीथेन्स होते हैं, हेलोफॉर्म्स होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म हो गया, CH Cl3 क्लोरोफॉर्म होगी, ब्रोमोफॉर्म होगी, इसका ये आपका क्या है, ये आपका कॉमन नेम है, ये आपका IUPAC नेम हो जाएगा, ट्राई क्लोरो मीथेन, ट्राई ब्रोमो मीथेन, ठीक है। उसके बाद आपका, आपने नोमेनक्लेचर अभी आपने किसका किया, एल्काइल हैलाइड का किया, अब आपने एराइल हैलाइड का करना है, मतलब बेंजीन रिंग का करना है। तो देखो बेंजीन में रिंग में क्या होगा, हेलो एरीन आर कॉमन एज वेल एज IUPAC ऑफ हेलो एरीन्स आर कॉमन, हेलो एरीन्स आर कॉमन एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ एराइल हैलाइड्स, ठीक है। 4 डाई हेलोजन डेरिवेटिव प्रेफिक्स ऑर्थो मेटा पैरा आर यूज्ड एज, इसमें प्रेफिक्स लेंगे 1 2 3 4, 1 2 1 3 1 4 आर यूज्ड करेंगे, ठीक है। इसके बारे में अभी मैं बताती हूँ कैसे यूज़ करना है। जैसे आपके पास ये दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आपको, तो इसका आपको नेम लिखना है, तो ये इसको क्या लिखोगे, क्लोरो बेंजीन, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, IUPAC कॉमन नेम में इसको क्या लिख सकते हो, क्लोरो बेंजीन, ठीक है, वो भी आपका सेम हो जाएगा। अब इसमें देखो, इसमें कैसे करोगे, कॉमन नेम में आप क्या करते थे, IUPAC अगर नेमिंग करोगे 1 क्लोरो, 2 पे मिथाइल है ना, और बेंजीन, और इसका क्या हो सकता है 2 क्लोरो 1 2 क्लोरो और टोलीन, इसको CH3 वालों के जब अगर बेंजीन रिंग के साथ CH3 अटैच हो जाए तो उसको हम टोलीन भी बोलते हैं, आपने अपना +1 क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। और इसका दूसरा किस पोजीशन पे है, ऑर्थो मेटा पैरा, ये आपको पोजीशंस पता भी होंगी, तो ऑर्थो पे क्लोरो टोलीन हो गया, ठीक है। इसके बाद है आपके पास ये चीज़ होगी, ये देखो 1 क्लोरो 1 2 3 पे क्या है, मिथाइल बेंजीन, ठीक है। अब यहाँ पे आप कैसे भी इसको लिख सकते हैं, जैसे अब यहाँ पे आप 1 पे करेंगे, 1 पे क्लोरो 2 3 4, 4 पे मिथाइल बेंजीन, ठीक है। ये आपके IUPAC नेम है और कॉमन नेम है, इनकी प्रैक्टिस करना, ठीक है। अब इसको क्या बोल सकते हैं, ब्रोमो बेंजीन बोलते हैं इसको। अब 2 हैं, 1 और 2 पे डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है, 1 और 3 पे डाई ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। कल हम इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करेंगे, आज आपने इनके IUPAC नेम करने हैं, ये प्रैक्टिस करनी है, इनका नेम्स बताने, ठीक है, इनके नेमिंग बताने, इनकी करके देखने हैं, ठीक है, ये वाले चीज़ें। और इसमें आइसोमर्स बनाने हैं। आइसोमर्स देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 8 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला, मतलब कार्बन जो है, C जो है कार्बन, आपको कितने लेने हैं, 5 कार्बन लेने हैं, हाइड्रोजन 11 लेने हैं, और उनकी IUPAC नेम लेने हैं, आइसोमर बनाने हैं। तो देखो इसके आइसोमर्स कितने बनेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग देखो ये वाला क्वेश्चन है, ये देखो आपके पास है आइसोमर्स 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है, ब्रोमीन है, पहले तो मैंने इधर ले लिया सिंपल, इसमें फॉर्म में यहाँ ले लिया, फिर मैंने सेकेंडरी पोजीशन पे ले लिया, फिर मैंने यहाँ इस पोजीशन पे ले लिया, ठीक है, फिर मैं आगे ले जाऊँगी, ठीक है। इसके आइसोमर्स बनेंगे, काफ़ी सारे आइसोमर्स बनेंगे, आप इनको ट्राई करना, ठीक है। आज हमने पढ़ा क्या है, आज हमने इनके बारे में डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स के बारे में पढ़ा है, एल्केलाइन डाई हैलाइड्स क्या होते हैं, एल्किलीन डाई हैलाइड्स क्या होंगे, पॉलीमिथाइलिन डाई हैलाइड्स या फिर पॉली हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। अब हम कल जो पढ़ेंगे, कल हम इनके मेथड ऑफ प्रिपरेशन करेंगे।